ऐसी कहानी है कि नानक को घर में कुछ करते न देखकर पिता ने कहा कि अब तुम इतना ही करो, कम से कम बिल्कुल काहिल व्यर्थ मत बनो, किसी के काम के भी तो थोड़े सिद्ध हो। पिता को भी नानक में दिखाई नहीं पड़ा कि इस आदमी में कुछ मूल्यवान है। कभी कभी दूसरे आके नानक के पिता को कह जाते थे कि बड़ा मूल्यवान है, लेकिन नानक के पिता को कभी भरोसा नहीं आया कि मूल्यवान क्या, खाक है। एक पैसा कमाने की अक्ल नहीं, सिर्फ गंवाना जानता है, मूल्यवान कैसे? इस जगत में जो कमाना है उस जगत में वो गंवाना है, उस जगत में जो कमाना है वो इस जगत में गंवाना जैसा मालूम पड़ता है। तो नानक को कहा कुछ न बने तो तुम कम से कम जानवरों को जंगल लेके चराओ, इतना तो कर ही सकते हो। ये तो आखिरी काम है जो बुद्धू से बुद्धू कर सकता है। जब लोग नाराज होते हैं अपने बेटों पर तो वो कहते हैं अगर कुछ न बना तो ढोर चराओगे, वो आखिरी। नानक के बाप ने कहा तो तुम यही करो, ये बैठ के गीत गा के या आकाश की तरफ आंखें लगा के कहीं दुनिया चली। बाप संसारी आदमी है और बेटे की चिंता कर रहे हैं कि बेटा कुछ काम का हो जाए, नहीं तो कैसे जिएगा। नानक राजी हो गए, लेकिन नानक के राजी होने का कारण दूसरा था। नानक राजी हुए क्योंकि नानक ने हमेशा पाया कि आदमियों की बजाय जानवरों की संगत में ज्यादा शांति, क्योंकि जानवर कम से कम इकोनॉमिक्स तो नहीं मानते, कोई अर्थशास्त्र तो नहीं है उनका, धन पैसा हिसाब तो नहीं लगाते, जीते हैं। तो नानक एकदम राजी हो गए। उन्हें सदा पसंद था गाय भैंसों के पास बैठना। कम से कम पैसे की बात तो वहां नहीं चलती, चुप्पी तो होती, लाभ हानि का हिसाब नहीं होता, और कम से कम जानवरों ने उसकी मर्जी पे अपने को छोड़ दिया है, उनका कोई अहंकार तो नहीं। तो वो चले गए गाय भैंसों को लेकर। लेकिन ऐसे आदमी के साथ सदा उपद्रव होगा। गाय भैंसें चरने लगी, उन्होंने उनसे कहा कि चलो मजे से, आनंद से, और वो आंख बंद करके अपनी मस्ती में लीन हो गए। पास के खेत में सब जानवर घुस गए और खेत उन्होंने साफ कर दिया। वो आदमी पागल हुआ, भागा हुआ आया जो खेत का मालिक था, और उसने कहा ये तुमने क्या करवाया है, इसके पैसे भरने पड़ेंगे एक एक, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। नानक ने आंख खोली और कहा तू घबरा मत, उसके ही जानवर, उसने ही चरवाया, उसका ही खेत है, तू घबरा मत, बड़ा वरदान तुझ पे बरसेगा। उस आदमी ने कहा चुप रहे, बकवास मत कर, वरदान बरसेगा, मैं बर्बाद हो गया। वो भागा हुआ गया, नानक के बाप को पकड़ा, और गांव का जो मुखिया था उसके पास नानक के बाप को पकड़ कर दे गया कि पूरी फसल चुकानी पड़ेगी। वो जो मुखिया था वो नानक का भक्त था, वो मुसलमान था, बुलर उसका नाम था, साहब बुलर। उसने कहा नानक को भी पूछ लेना चाहिए क्या हुआ। नानक को बुलाया गया। नानक ने कहा सब उसी की मर्जी से हो रहा, उसके हुक्म से, और सब ठीक ही होगा। और उसी ने जानवर भेजे और उसी ने फसल उगाई, और जब उसने एक बार उगाई तो वो 1000 बार उगा सकता है, घबराने की क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नुकसान हुआ है। तो उस आदमी ने कहा कि सब साथ चले, मेरा खेत बर्बाद पड़ा है। और यह आदमी कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ। कहानी कहती कि जब वे वापस पहुंचे तो पाया कि खेत लहला रहा, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। सच तो ऐसा कि आसपास के खेत फीके पड़े, और इस खेत में जैसी फसल आई है ऐसी कभी देखी नहीं गई। ये कहानी घटी हो न घटी हो, पर बड़े मतलब की है। जो उस पर छोड़ देता है उसके खेत की फसल का क्या कहना। अब नानक ने उस पर छोड़ दिया तो नानक के जीवन में ऐसी फसल आई जैसी कि किसी के जीवन में कभी कभी मुश्किल से आती, पर छोड़ने की हिम्मत
वो खेत का मालिक तो भरोसा ही न कर सका कि क्या हुआ है। इस जगत में सबसे बड़ा चमत्कार है परमात्मा पर अपने को छोड़ देना। और तब तुम्हारे जीवन में ऐसा घटने लगेगा रोज रोज जिसके लिए जवाब देना बिल्कुल मुश्किल है, जिसको समझाना मुश्किल है, जिसका कोई रैशनल, कोई तर्क युक्त व्याख्या नहीं हो सकती। इतना ही अर्थ है कहानी का कि जो उस पर छोड़ देते हैं उनके जीवन में प्रतिपल ऐसी घटनाएं घटने लगती जिनका कोई बुद्धियुक्त हल नहीं हो सकता, जो पहेलियां मालूम होती। क्यों? क्योंकि जब अमाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो पहेलियां शुरू हो जाती। पहेली का एक ही अर्थ है, रहस्य का एक ही अर्थ है कि तुमने माप की दुनिया से आंखें उठा ली अमाप की तरफ, सीमा से तुम हटे और असीम की तरफ झुके। ज्ञात को तुमने थोड़ा छोड़ा और अज्ञात तुम्हारे जीवन में आया। जैसे ही तुम अज्ञात को थोड़ी सी जगह देते हो अपने जीवन में, वैसे ही रहस्य घटने शुरू हो जाते, चमत्कार की फसल उठनी शुरू हो जाती। और उस दूसरी दुनिया के व्यापारियों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया।